प्रशांत के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो 1857 के विद्रोह से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन कवर किए थे, आज चलिए फिर से देखते हैं 30 क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने किया। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका भी राइट आंसर वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, जो कि जगदीशपुर जो पटना के निकट बिहार में ही पड़ता है जगदीशपुर, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जगदीशपुर के राजा थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ही होगा। तो इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ये इसका केंद्र था जगदीशपुर केंद्र था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि अववा के ठाकुर कुशल सिंह थे। अववा के जो ठाकुर कुशल सिंह थे ये अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जयपुर हो जाएगा। जयपुर जो था ये 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जबकि नीमच था, आउबा था, अजमेर था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? जो इसका जो राइट आंसर हो वो सी हो जाएगा। सी, जो कि इंदौर से इन्होंने 1857 के विद्रोह का संघर्ष किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा शहादत खां। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मौलवी अहमदुल्ला शाह था, जो कि इसके पकड़ने पर 50,000 इनाम रखा था अंग्रेजी सरकार ने। कोई जो इसको पकड़ेगा उसको 50,000 रुपया इनाम मिलेगा, इसलिए ये सबसे कट्टर दुश्मन था अंग्रेजों का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गालिब, मिर्ज़ा गालिब इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, इसका जो मूल निवास था ये आगरा था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था, जबकि तात्या टोपे लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई ली थी, इसके बाद बहादुर शाह जफर भी लिए थे, दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह इससे संबंध 1857 के विद्रोह से उधम सिंह जो थे ये संबंधित नहीं थे। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उस समय का पंजाब का जो गवर्नर था जनरल ओ डायर, उसे 1940 ईस्वी में मार्च में गोली मार दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की सहायता की थी, और लॉर्ड कैनिंग ने इसके बारे में कहा था यदि सिंधिया 1857 के विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बोरा बस्तर लेके यहाँ से भागना पड़ेगा, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारत में शिक्षित मध्यवर्ग ने भारत 1857 की क्रांति में जो था शिक्षित मध्यवर्ग जो थे वो 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। ये जो 1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्यवर्ग जो थे ये भाग नहीं लिया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजदूर खेतिहर ने लिया था दोस्तों, ये साहूकार नहीं लिया था। इसके बाद कृषक ने लिया था, ये ज़मींदार भी नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2+4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये साहूकार ने भाग नहीं लिया था और ज़मींदार ने भाग नहीं लिया था, जबकि कृषक एवं खेतिहर मजदूर ने भाग लिया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साहूकार एवं ज़मींदार हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ये जो चित्तौड़ था ये 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर, जो कि मुंगेर जो था ये 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था, जबकि दानापुर प्रभावित था, पटना भी प्रभावित था, आरा भी प्रभावित था, मुजफ्फरपुर भी प्रभावित था। ये चारों प्रभावित था, लेकिन जो मुंगेर था ये प्रभावित नहीं था। तो इसलिए इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं कौन कौन सा भाग लिया था 1857 के विद्रोह में। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। नाना साहब ने कानपुर से भाग लिया था, सही है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से भाग लिया था, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से भाग लिया था, ये भी सही है। और बेगम जिन्नत महल ने ये दिल्ली से भाग लिया था, जो कि बहादुर शाह की पत्नी थी, जो कि ये जो दिल्ली से भाग लिया था। चलिए इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक है, इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आइए सूची को मिलाते हैं, क्या क्या कहता है सूची। नाना साहब ने ये कानपुर से नेतृत्व किया था, तो इसका 2 का ए हो जाएगा। इसके बाद मौलवी अहमदुल्ला ने ये लखनऊ से नेतृत्व किया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। और नवाब हामिद अली खां जो कि दिल्ली से नेतृत्व किया था, इसलिए इसका एक हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो ये मनीराम दीवान है ये भी असम से किया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये 1857 का जो विद्रोह था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका जो शासनकाल था वो 1856 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी तक था। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका भी राइट आंसर कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी तक था। इसको भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह की 1857 का विद्रोह कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ये सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? तो इसका राइट आंसर होता है हेरसे जो था ये बैरकपुर से था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था वो पामस्टन था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज टोटल मैंने 30 क्वेश्चन कवर किया है और इसका 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। 1857 के विद्रोह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।